जय हिंद दोस्तों, वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल में रूना यूडू हब में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दैट मीन्स कि 1 न्यूटन इजकल टू कितना डाइन होता है और 1 जूल इजकल टू कितना अर्ग होता है। और भी काफ़ी वैल्यू हैं जो एसआई यूनिट टू सीजीएस में, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिट को। जैसे अगर एसआई यूनिट में वैल्यू दिया रहेगा तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, और सीजीएस में दिया रहेगा तो उसको एसआई में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो अब जानते हैं कि न्यूटन जो है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट होता है, और जूल जो होता है एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। और डाइन जो है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, और अर्ग जो होता है और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सीजीएस मात्रक होता है। तो अब हमें क्वेश्चन ये है कि 1 न्यूटन इजिकल टू कितना डाइन होता है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात, ये जो है न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है, और डाइन जो है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है। अब इसमें जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी आया है, वो किसका आया है? फोर्स आया है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें ये क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे एसआई से सीजीएस में वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ता है। तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो एम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है एल टी के पावर माइनस 2। यहाँ से हमें फोर्स का जो डायमेंशन निकल कर आया M1L1 T के पावर माइनस 2। तो इधर एक साइड कंपेरिजन करेंगे एम एल टी से, जो एम का पावर ए लिखेंगे, एल का पावर बी लिखेंगे, और टी का पावर सी लिखेंगे। तो यहाँ से हमें कंपेरिजन करने के बाद देखिए एम इधर है, एम इधर भी है, तो एम का पावर ए है और एम का पावर 1 है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एल का पावर बी है और एल का पावर 1 है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टी का पावर सी है और टी का पावर माइनस 2 है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एम के एस यूनिट या एस यूनिट एक ही होता है, सी जी एस यूनिट। तो एम एल टी लिख लीजिए, M1L1 T1 बराबर, इधर लिख लीजिए M2 इजक्वल टू L2 इजक्वल टू और T2 इजक्वल टू। तो M1 बराबर, जो एम के एस SI यूनिट होता है मास का, वो केजी होता है, और लेंथ लेंथ का जो SI यूनिट होगा वो मीटर होगा, और टाइम का जो होगा सेकेंड होगा। यहाँ पे केजी ग्राम में हो जाएगा 1 ग्राम, और मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम सेकेंड हो जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में एक इक्वेशन आता है, जो हमारा दिया हुआ रहता है वो N1 का मान दिया रहेगा, 1 न्यूटन। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 न्यूटन, और जो हमें फाइंड करना है वो N2 फाइंड करना है। N2 इजक्वल टू वाट? तो N2 इजक्वल टू एक इक्वेशन होता है M1/M2 का पावर A, और L1/L2 का पावर B, और T1/T2 का पावर C इंटू N1। ये इक्वेशन अभी याद रख लीजिए, ये कैसे आता है, वो ग्रेजुएट लेवल का है।
तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि N2 इज इक्वल टू M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B और T1/T2 का पावर C इंटू N1। M1 इज इक्वल टू 1 kg है, 1 kg, और M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम है, का पावर A है। A इज इक्वल टू हमें कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। L1 इज इक्वल टू 1 मीटर है और L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। B का पावर B में है तो B इज इक्वल टू 1 है तो पावर 1 लिखेंगे। T1/T2 तो 1 सेकेंड और T2 का मान भी 1 सेकेंड है। C है पावर में तो C का पावर -2 है इंटू N1 का मान 1 है। यहाँ पे देखेंगे ये केजी में है, ये ग्राम है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम हो जाएगा बटा में, पावर 1 है, लिखे या ना लिखे बात एक ही है। 1 मीटर है, 1 मीटर को इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, बटा में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं 10 के पावर 3 है और 10 के पावर 2 है। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 के पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 के पावर 2 10 इंटू 10, तो 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। N2 इज इक्वल टू 10 के पावर 5 मतलब 1 न्यूटन, न्यूटन को N से डोंट करते हैं, इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मोहन जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है। तब सेम उसी तरह से जूल जो है SI यूनिट ऑफ एनर्जी है और अर्ग जो है सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम हिंट्स कर दे रहे हैं, आप लोग फाइंड कीजिएगा, मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर है। मास का हो जाएगा m, वेलोसिटी का होता है LT का पावर -1, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। इस तरह से m, L का पावर 1 है या 2 है तो 1 इंटू 2 तो L के पावर 2 और T के पावर -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कंपैरिजन करने के लिए m का पावर A, L का पावर B और T का पावर C करेंगे। यहाँ से हमें जो फाइंड होगा A बराबर m का पावर A है, m का पावर 1 है, A बराबर 1, L का पावर B है, L का पावर यहाँ 2 है, V इक्वल टू 2 हो जाएगा, और T का पावर C है और T का पावर -2 है तो C इक्वल टू -T हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब एक टेबल बना लेंगे MKS और CGS का, तो माल्टा के फॉर्म में लिखेंगे MLT, M1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू M1 L1 T1, M2 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू T2, और जो दिया हुआ रहता है N1 का मान है और जो फाइंड करना है वो N2 का फाइंड करना है, वो N1 का मान दिया है 1 जूल, J मतलब जूल, तो 1 kg हो जाएगा। यहाँ MKS यूनिट मतलब SI यूनिट, मास का kg होता है और मीटर होता है लेंथ का, टाइम का सेकेंड होता है। इसी तरह से kg ग्राम में हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा और टाइम सेकेंड में हो जाएगा। तो और यहाँ से एक जो इक्वेशन है N2 इज इक्वल टू M1/M2 का पावर A और L1/L2 का पावर B और T1/T2 का पावर C इंटू N1। ये आपका इक्वेशन से फाइंड कर लीजिएगा, जो कि N2 बराबर 10 के पावर 7 अर्ग आएगा और N1 बराबर और N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 और ये आप फाइंड करके एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आ गया है, और नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे।
तब तक कि अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सहयोग करें इसी तरह से।